कि बजट के कुछ ही दिन पहले कर्जा लिया गया है। सरकार कहीं ना कहीं कर्जा लेके घी पीने का काम कर रही है। नहीं, जब कोई बाप जिसके पास एक बड़ा पैकेज के लिए पैसा नहीं होता है बच्चे को पढ़ाने का, तो बच्चों को मेडिकल कॉलेज या इंजीनियरिंग कॉलेज जाने से रोकती है कि बगल वाले से मदद लेकर अपने बच्चे को पढ़ाती है। किसी राज्य को चलाने वाले सरकार होती है। ऐसा कौन सा राज्य है जहां हमको अपनी क्रेडिट के आधार पर ऋण नहीं लेना पड़ते हैं? अगर मैं किसी स्टैंडिंग कमेटी में रहा होता जहां सारी पार्टियों के लोगों ने बैठकर कोई मसौदा पास किया होगा, देखे बिना देखे, तो मैं अधिकृत तौर पर तो कुछ नहीं कर सकता हूं। मैं व्यक्तिगत राय बता सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का ये सोच रहा है सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय का, किसी भी समाज का मन आहत न हो। ये प्रजातंत्र में चिंता करना पड़ती है और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि इसका निदान भी इसी तरह का अच्छा होगा, सबका मन अच्छा रहे। और किसी के साथ हमने आम आदमी की प्रति व्यक्ति आय में 19.5% वृद्धि की है। किसानों को निःशुल्क देने का इस बजट में प्रावधान किया है। 1 लाख किसान। कोई बाप जिसके पास एक बड़ा पैकेज के लिए पैसा नहीं होता है बच्चे को पढ़ाने का, तो बच्चों को मेडिकल कॉलेज या इंजीनियरिंग कॉलेज जाने से रोकती है कि बगल वाले से मदद लेकर अपने बच्चे को पढ़ाती है। नमस्कार, मैं साहिल और आप देख रहे हैं जीवन न्यूज। आज हमारे साथ हैं जयमान सिंह पवैया जी, जो काफ़ी चर्चित चेहरे हैं और देश की राजनीति में एक महत्वपूर्ण भूमिका उनकी रही है। आइए हम उनसे चर्चा करते हैं। सर नमस्कार। सबसे पहले तो आज बजट पेश किया गया है, उसको आपने विश्लेषण किया, किस तरह से देखते हैं बजट को? ये 2026-27 का मध्य प्रदेश सरकार ने जो बजट प्रस्तुत किया, कल पारित भी हुआ है। ये बजट बहुत संतुलित, समावेशी, चतुर्मुखी, और मैं मानता हूँ कि नारी, किसान, गरीब, युवा और इंफ्रास्ट्रक्चर, इस पर केंद्रित करके प्रस्तुत किया गया बजट है। हमारी इसी तरह की अर्थनीतियों के कारण, बजट के कारण पिछले 2 वर्षों में हमने आम आदमी की प्रति व्यक्ति आय में 19.5% वृद्धि की है, 19.5%। और हमें लगता है कि हम प्रति व्यक्ति आय को इसी तरह तेजी से बढ़ा पाएंगे। हमारी जीएसटी पे जो सकल राज्य घरेलू उत्पाद है उसको 21.5% बीते हुए 2 सालों में बढ़ा है। ये बजट के आधार पर अनुमान हम 11% अपने घरेलू उत्पाद को और भी बढ़ा पाएंगे। एक उदाहरण समझिए, 8वीं तक पढ़ने वाले 80 लाख बच्चों के लिए बड़े बजट का प्रावधान करके हमने यशोदा दुग्ध प्रदाय योजना के अंतर्गत प्रतिदिन बच्चों को पैक दूध देने की अभिनव योजना इस बजट पर लाई। आप सोचिए कि हम किस तरह बलवान भारत के लिए, अपने बच्चों के लिए ये प्रावधान कर रहे हैं। युवाओं को कौशल, रोजगार कौशल की दृष्टि से बड़े प्रोविजन है। उसका परिणाम है कि 2500 स्टार्टअप में हजारों युवा मध्य प्रदेश में काम कर रहे हैं। इस बार भी उसके लिए प्रोविजन है। इसी तरह 1 लाख सोलर पंप हमने किसानों को निःशुल्क देने का इस बजट में प्रावधान किया है, 1 लाख किसानों। इसलिए सभी दिशाओं के लिए विकास के दृष्टि से संतुलित बजट है और ठोस बजट है। वही कांग्रेस लगातार आरोप लगा रही है और उनका कहना है कि बजट के कुछ ही दिन पहले कर्जा लिया गया है। सरकार कहीं ना कहीं कर्जा लेके घी पीने का काम कर रही है। नहीं, जब कोई बाप जिसके पास एक बड़ा पैकेज के लिए पैसा नहीं होता है बच्चे को पढ़ाने का, तो बच्चों को मेडिकल कॉलेज या इंजीनियरिंग कॉलेज जाने से रोकती है कि बगल वाले से मदद लेकर अपने बच्चे को पढ़ाती है। किसी राज्य को चलाने वाले सरकार होती है। ऐसा कौन सा राज्य है जहां हमको अपनी क्रेडिट के आधार पर ऋण नहीं लेना पड़ते हैं? मध्य प्रदेश तो उसमें बहुत बाद में है।
इसलिए कांग्रेस का काम है आरोप लगाना। कमलनाथ जी के समय का मैं आंकड़ा बता दूंगा कि उन्होंने कितना कर्जा लिया था। अच्छा, आप यूजीसी को कैसे देखते हैं? कहीं ना कहीं यूजीसी का जो विरोध है वो सवर्ण समाज में देखने को मिल रहा है, इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, वैसे तो मामला अभी न्यायालय में है। मैं किसी हाउस का मेंबर तो हूँ नहीं। अगर मैं किसी स्टैंडिंग कमेटी में रहा होता जहाँ सारी पार्टियों के लोगों ने बैठकर कोई मसौदा पास किया होगा, देखे बिना देखे, तो मैं अधिकृत तौर पर तो कुछ नहीं कर सकता हूँ। मैं व्यक्तिगत राय बता सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का ये सोच रहा है सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय का, किसी भी समाज का मन आहत न हो, ये प्रजातंत्र में चिंता करना पड़ती है। और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि इसका निदान भी इसी तरह का अच्छा होगा, सबका मन अच्छा रहे और किसी के साथ अन्याय नहीं हो, मेरी व्यक्तिगत राय। तो ये थे हमारे साथ जयवान सिंह पवैया जी, जिन्होंने बताया कि ये जो बजट है ये आम जनता के हित के लिए है। अब देखना होगा कि अगले कई समय तक ये सरकार किस तरह से बजट पेश करती है। नमस्कार।